बेसिक चीज़ ये है कि जब आप रिकवरी के बाद वापस आते हैं, बॉलिंग का एक मैकेनिज्म होता है कि आपकी जो हिप लाइन, जो शोल्डर हैं, हिप है, और उसके बाद आपके जो आपकी हील है वो अलाइन होने चाहिए एक लाइन में, तब जाकर आपके बॉलिंग मैकेनिज्म पूरा होता है। तो उसके लिए फिर आपको रनअप से लेकर और आखिर तक आपको एक मैकेनिज्म है जो बॉलिंग का, उस पर चलना पड़ता है। जी। अब जब इंजरी हुई है तो इन्होंने जो अपनी इनकी फ्रंट लेग थी उसको इन्होंने सेव करना शुरू कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने बाहर खोलना शुरू कर दिया। जब उसको बाहर खोलना इन्होंने शुरू किया तो ये जो स्टंप्स थी उनसे कोई 1-2 फुट ये साइड पर चले गए। एक तो इनका जो पॉपिंग क्रीज टू पॉपिंग क्रीज फासला दूर चला गया। फिर जो लेग्स जिनके रिट्रैक्शन थी वो ना होने के बराबर, ये शिन लीड जंप लेते थे, वो शिन लीड जंप इनका खत्म हो गया और इनका हाई जंप रह गया। जब हाई जंप रहा तो जो इनकी आगे जो फ्रंट लेग थी उसकी रिट्रैक्शन खत्म हो गई। जब आपकी फ्रंट लेग की रिट्रैक्शन खत्म होती है, इसका मैं आपको समझा दूं, जो फ्रंट लेग रिट्रैक्शन होती है बेसिकली ये जिस तरह गुलेल को हम खींचते हैं जी। तो उसमें पावर जनरेट होती है उसके रबड़ में, जब उसको छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड से जाता है। तो ये फ्रंट लेग रिट्रैक्शन सेम उसी तरीके से काम करती है बॉलिंग मैकेनिज्म में। जब ये आपकी खत्म हो जाए तो फिर आप दोबारा उस रिकवरी नहीं कर सकते। मैंने इसी वजह से कहा था कि अब ये अपने उसको सेव करने के लिए अब ये बॉडी के जो बड़े दूसरे मसल हैं, जिस तरह आपके शोल्डर है और आपकी बैक है और उसके बाद चेस्ट मसल है, उनको यूज कर रहे हैं। तो उससे आपका बॉलिंग मैकेनिज्म पूरा नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये इंजरी प्रोन होते जाएंगे और फिर आस्ता आस्ता इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। अच्छा रऊफ भाई, अगर जो करंट सिनेरियो है, वर्ल्ड कप ईयर भी है, जून जुलाई में T20 का वर्ल्ड कप है, तो इस सिनेरियो में शाहीन शाह अफरीदी तो हमारा एक मेन पेस बॉलर है। तो आपके ख्याल में किस तरह इनको हैंडल करना चाहिए? इनको भी रेस्ट देना चाहिए मजीद, या फिर इनको इसी तरह इनके वर्कलोड मैनेज करना चाहिए? दूसरा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पहले आपने कहा कि हमें तमाम ऑल आउट यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, लेकिन हमने देखा कि जब लास्ट टाइम हमने इस तरह किया था यूएई में अफगानिस्तान के खिलाफ, तब बहुत एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया था T20 का। तो उसकी बजाय ये बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट की कि बोर्ड ने कि एक मिक्स एंड मैच किया, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। तो अगर अभी हमको इस तरह की सीरीज डिफीट करते हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का जो कॉन्फिडेंस लॉस होगा हमारा इस वर्ल्ड कप के इतनी करीब? देखिए, जब आप इस तरह के एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपके बोर्ड को फर्म एक स्टैंड लेना पड़ता है, उनको स्टैंड लेकर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा तो इस तरह के वो डिसीजन लेता रहेगा। आपके सामने पूरी दुनिया की एग्जांपल्स है कि वो जी। टीम चेंज कर देते हैं, जो स्पेशली T20 फॉर्मेट में अगर उनकी टीम, इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी अगर 2-3 सीरीज हार भी जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि बोर्ड उनका स्ट्रांग होता है। तो वो फिर आगे चांस लेते हैं। इसी मीनवाइल उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो तैयार हो जाते हैं और आगे फिर वो उसके बाद वो आगे डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक है, वो एक सीरीज का चांस ही ले सकता है। एक सीरीज का उन्होंने चांस लिया था अफगानिस्तान पे, जब उसमें उनका बैक फ्लैश आया तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल भागे अपनी जगह से और जो नए लड़के थे सबको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये चीजें वीक क्रिकेट बोर्ड की निशानी होती हैं। दूसरा, जहां तक आपने बात की है शाहीन अफरीदी की, तो मेरा ख्याल है कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट इनको पहले करनी चाहिए थी। आप देखें कि जब से वो पाकिस्तान टीम में आए हैं उन्होंने 750 से ज्यादा ओवर कर दिए हैं। आप दुनिया के किसी भी बॉलर को उनके साथ अगर कंपैरिजन करें तो वो उसने उनसे आधे बॉलर भी इन 3-4 साल में नहीं किए। तो जब आप इतना बड़ा वर्कलोड करेंगे, बर्डन डालेंगे एक फास्ट बॉलर पे जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में आया हो अपने कैरियर की, तो उसको इस तरीके से मिस यूज आप करेंगे तो आप उसके बाद जो आपके कोचिंग पैनल है वो टोटल का टोटल इलिटरेट लोग हैं, उनको पता ही नहीं है किस तरीके से करना। अभी खुर्रम शहजाद की इंजरी आपके सामने आ जाएगी। हो गया, आगे क्या करना चाहिए? वो तो चले हो गया सो हो गया, आगे हमें शाहीन शाह अफरीदी को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो उनको कैप्टनसी से हटाना चाहिए, क्योंकि देखें जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर इसी पे डालते हैं यंगस्टर पे तो फिर उस पे सिर्फ ये नहीं होता, स्ट्रेस सिर्फ इस बॉलिंग का नहीं होता कि आपके मसल जो थकते हैं और उसके बाद आपके माइंड में स्ट्रेस होता है तो वो एक नुकसानदेह होता है, बल्कि स्ट्रेस इस चीज का भी आप पे अगर कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ता रहे कैप्टनसी का, प्रेशर का, तो उससे भी आपके ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं कि जो आपके पूरे जो बॉडी मैकेनिक्स है उसको तबाह कर देते हैं। तो ये चीजें इनको पता ही नहीं है, पता नहीं इन्होंने किस किस्म के लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर उन पर मजीद बर्डन डालेंगे तो वो मजीद खराब होंगे। अच्छा रोबी, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसकी भी मैं बात करना चाहूँगा, बट उससे पहले ये जो करंट रजीम है इस हवाले से पूछना चाहूँगा। ज़का अशरफ एंड इसको अब इसमें जैसे मोहम्मद हफीज़ को एज डायरेक्टर रोल रखा गया, कोच लगाया, फिर इसी तरह उमर गुल आ गए, सईद अजमल आ गए। अब ये जो जितनी थिंक टैंक है, आप एक तो किस तरह देखते हैं ये किस तरह की है, और दूसरा ये जो बोर्ड है ये डिसीजन आते जा रहे हैं, कभी हमने ऑडियो लीक देख रहे हैं, कभी उससे पहले चैट लीक हो गई, और इस तरह डिफरेंट टेंडर इश्यूज किए जा रहे हैं, उस पर भी काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है कि ये बोर्ड नहीं कर सकता। ये सारे ओवरऑल सिस्टम को और इस रजीम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए फानवी, बात यह है कि आपको एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको कुछ
पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे जिनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। ना आप मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, ना सोशल मीडिया को हैंडल कर सकेंगे, और ना ही जो लॉबीज अंदर काम करती हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की, आप उनको हैंडल कर सकेंगे, ना फ्रेंचाइज का प्रेशर हैंडल कर सकेंगे। आपको पैरामीटर सेट करके लिखने पड़ेंगे। जिस तरह की आप देखेंगे कुछ प्लेयर टीवी पर बैठे हुए थे, मीडिया पर पूरा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, वो खेल नहीं रहे थे, वहां पर बैठे थे और पूरा मीडिया उनकी लॉबिंग कर रहा था कि इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो भाई उसका किस चीज पे आप प्रेशर डालें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे? वो तो फॉल्ट है प्लेयर्स की। तो ये अगर पैरामीटर सेट किया होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई एक चीज लिखी होती कि ये जो प्लेयर्स हैं जो कि आपके डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी रखा हुआ है, उनकी किसी सूरत पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं हो सकती। नंबर वन ये चीज। उसके बाद फिर आप ये जो लॉबीज हैं इसको खत्म करेंगे। ये देखें जिस तरह आप सिलेक्शन कमेटी बनाई है आपने, आपके 4 प्रोविंस हैं, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आपके पास 5 आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मतलब है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कि सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें। आपने सबको फारिग कर दिया, आपने लाहौर के 2 बंदों को पकड़ के पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बना दी, 3 बंदों को। और सिर्फ लाहौर की नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लब है मॉडल टाउन का, उसके 3 बंदे पकड़े पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बना दी। जब इस तरह के ब्लंडर्स आप करेंगे तो फिर आप पे जो रिएक्शन तो आएगा, और रिएक्शन फिर आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है कि इनको सॉल्व करना पड़ेगा।